Welcome back in class 8th, social science period, online classes. We are discussing about the Delhi development of Delhi. And now, page number 149. The British shifted their capital from Calcutta to Delhi in 1911. 1911 के अंदर ब्रिटिश ने अंग्रेजों ने अपनी कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दिल्ली है वो कब कैपिटल बनी। द दिल्ली दरबार फॉर किंग जॉर्ज फिफ्थ चेंज द लुक ऑफ द सिटी। दिल्ली दरबार के अंदर किंग जॉर्ज फिफ्थ उसमें शासक थे, उन्होंने क्या किया कि दिल्ली का जो लुक है सिटी की वो चेंज कर दी। सिविल लाइंस एरिया नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ओल्ड सेक्रेट वाज सेटअप। उस समय सिविल लाइंस एरिया की जो उसको स्थापित किया गया उसमें बनाया गया, जो कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और ओल्ड सेक्रेट इसे कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द ओल्ड सेक्रेट दिल्ली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू कैपिटल वाज मैसिव टास्क। नई कैपिटल बनाना का काम था, जो उसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बड़ा था। एंड हैंस द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी पर इसे नहीं छोड़ सकते थे। देयर फॉर द इम्पीरियल दिल्ली कमेटी, एक नई कमेटी बनाई गई, वाज फॉर्म्ड इन 1913। 1913 में इम्पीरियल दिल्ली कमेटी के नाम से एक नई कमेटी बनाई गई। लेटर द चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली क्रिएटेड द रायसाना म्यूनसिपल कमेटी। बाद में जो चीफ कमिश्नर थे दिल्ली के, उन्होंने रायसाना म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना की। रायसाना हिल वाज सिलेक्टेड फॉर बिल्डिंग द न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली। रायसाना हिल्स का जो एरिया था उसे न्यू दिल्ली, जो नई कैपिटल थी जिसे हम न्यू दिल्ली बोलते हैं, उसको सिलेक्ट किया गया, उस एरिया को सिलेक्ट किया गया नई कैपिटल के लिए, न्यू दिल्ली के लिए। देखिए, पहले जो हमने शहर था, जो शुरू में 1911 से पहले जो शहर था उसे ओल्ड दिल्ली बोलते थे, वर्ल्ड सिटी बोला जाता था। वो शाहजहाँ के समय से, मुगल शासकों के समय से बना हुआ था। और 1911 के अंदर जब यहाँ पर दिल्ली दरबार ने, ब्रिटिश ने अपनी कैपिटल बनाया दिल्ली को, कलकत्ता से शिफ्ट हुए दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने नई दिल्ली बसाई, एक नया एरिया में बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी, जिसे कि न्यू दिल्ली नाम दिया गया। इट बिकेम द रेजिडेंस ऑफ द वॉइसरॉय एंड द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। ये क्या हुआ, वॉइसरॉय का रेजिडेंस था यहाँ पर, और नए जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे वो सारे न्यू दिल्ली में स्थापित किए गए। द इंग्लिश टाउन प्लानर्स, स्पेशली एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस नाम के व्यक्ति थे जो कि प्लानर्स थे इंग्लिश टाउन्स के नई दिल्ली के, प्रिपेयर्ड द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फॉर द पैलेस ऑफ द वॉइसरॉय कॉल्ड द वॉइसरॉयज हाउस। उन्होंने वॉइसरॉय के लिए, वॉइसरॉय के महल के लिए नया एक डिज़ाइन बनाया, जिससे वॉइसरॉय हाउस, नाउ राष्ट्रपति भवन, जिसे हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं अब, उसके वो बनाया गया। सर्कुलर पिलर पैलेस, पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस इसे बोलते हैं, सर्कुलर पिलर पैलेस, ये सर्कल में बना हुआ है, गोलाकार है और पिलर्स पे बना हुआ है, इसलिए सर्कुलर पिलर पैलेस बोलते हैं। पार्लियामेंट हाउस की स्थापना की उन्होंने, बनाया। किंग्सवे, जिसे हम राजपथ बोलते हैं, उस रोड को बनाया। एंड वार मेमोरियल इंडिया गेट, और वार मेमोरियल युद्ध स्मारक क्या बनाया गया, अलॉन्ग विद मैनी ग्रीन स्पेसिस पार्क्स एंड गार्डन, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, पार्क और गार्डन बने हुए थे। इंडिया गेट से वार मेमोरियल को बोला जाता है। अब देखिए, ओल्ड नेम क्या हो गया, वायसराय हाउस, और न्यू नेम राष्ट्रपति भवन। सर्कुलर पिलर पैलेस, पार्लियामेंट हाउस, किंग्सवे राजपथ, वार मेमोरियल, इंडिया गेट। ठीक है, ये इनके पुराने नाम है जो बाहर ब्रैकेट से बाहर लिखे हुए हैं। इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ 19,000 सोल्जर हु डाइड, 90,000 सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों के तरफ से भारत ने पार्टिसिपेट किया था, युद्ध में भाग लिया था, तो 90,000 जो सोल्जर मारे गए थे, उनकी याद में इंडिया गेट की स्थापना की गई थी, युद्ध स्मारक की स्थापना की गई थी, वार मेमोरियल इंडिया गेट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द राष्ट्रपति भवन, रायसाना हिल्स एरिया में बना हुआ है। द न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी, NDMC, and the New Delhi Municipal Committee was set up to look after the civic amenities like water supply, electricity, buildings, roads, sewers, medical and public health of the capital.
ठीक है। तो जितनी भी कैपिटल के अंदर जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, सिविक एमिनिटीज दी जाती हैं, जो आम आदमी को सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वाटर सप्लाई की हो, इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग्स की हो, उन सब के जो देखभाल के लिए एक न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना की गई। इट प्रोवाइडेड एन अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम इन होल एरिया, पूरे एरिया में अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम जो आजकल सभी शहरों में है वो बनाया गया। ऑल बिग ओपन नालाज वर कवर्ड, जितने भी बड़े बड़े खुले नाले थे वर कवर्ड, उन्हें कवर किया गया। एज दे वर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मॉस्किटोज, क्योंकि उनसे मच्छर पैदा होते हैं। क्यों न्यू दिल्ली को पूरा ही ब्रिटिश के जो खुद के इंग्लैंड के अंदर शहर थे जो, उनके हिसाब से बनाया गया था। इन 1937 दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, देखिए दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 1937 वाज एस्टेब्लिश्ड। इट अंडरटुक मैनी स्कीम्स लाइक टाउन एक्सपेंशन, स्लम क्लियरेंस एंड द स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ दिल्ली। इस जो कमेटी बनी थी, जो ट्रस्ट बनी थी 1937 में, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, नाम से पता है दिल्ली की इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रस्ट बनी थी। उसने दिल्ली की प्रोग्रेस के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई, चाहे वो स्कीम हो टाउन एक्सपेंशन की हो, स्लम क्लियरेंस, जो बस्तियां थी झुग्गी झोपड़ी थी उनको साफ करना हो, या फिर उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए जितनी भी स्कीम चलाई गई थी वो सारी दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा चलाई गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इन 1955। तो ये 1955 के अंदर डीडीए, आपने सुना होगा डीडीए के बारे में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की भारतीय गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में, विच वाज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर अ मास्टर प्लान एंड जोनल प्लान्स फॉर हाउसिंग, कमर्शियल सेंटर्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स। जिन्होंने क्या किया कि दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान तैयार किया, जोनल लेवल पर प्लान तैयार किए हाउसिंग के लिए, कमर्शियल एरिया के लिए, पार्क, प्लेग्राउंड, यानी कि दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए। टू डेवलप एंड मैनेज लैंड्स इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर मैनेज करने के लिए, लैंड को मैनेज करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। मास्टर प्लान फॉर दिल्ली प्रोवाइड्स अ बेसिक पॉलिसी फ्रेम फॉर गाइडिंग दिल्ली डेवलपमेंट। जो मास्टर प्लान है दिल्ली के लिए, वो प्रोवाइड किया था बेसिक पॉलिसी फ्रेम, एक पॉलिसी बनाते हैं, गाइडलाइंस देते हैं दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए। द ब्रिटिश मेड सिविल लाइन्स इन ऑल मेजर टाउन्स एंड सिटीज एज दे वांटेड टू कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द नेटिव रेजिडेंट्स। क्या था कि जो ब्रिटिश मेड थे वो सिविल लाइन्स बनाते थे जिसके अंदर सिर्फ ब्रिटिश ही लोग रहते थे। वो जो पुराने नेटिव रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के बसिंदे हैं, उनसे अपने आप को अलग रखने के लिए, ठीक है, अपने आप को कीप देमसेल्व्स अवे, दूर रखने के लिए, ताकि उस सिविल लाइन्स के अंदर कोई भी और व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। और ये मास्टर प्लान क्या होता है? किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए जो हम एक प्लान बनाते हैं किसी शहर की डेवलपमेंट के लिए, उसे मास्टर प्लान होता है, जो कि डीडीए का काम होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी पुलिस इन दिल्ली ये सब चीज़ें हम बाद में करेंगे। सो द होमवर्क इज यू हैव टू रीड द चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 147 टू पेज नंबर 150 टिल हियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।